भर में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस। वायरस से 67 अफराद जाँ बहक। अब तक 1688 अमवात, 80,463 शहरी मुतासिर। सिंध में 31,086, पंजाब में 29,489 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740 केसेस। मुल्क में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना से जाँ बहक। मुहलिक वायरस रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेद की भी जान ले गया। पीपी रहनुमा मौला बख्श चांदियो, अहलिया, बहू और एक मुलाजिम भी वायरस का शिकार। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत की लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत। 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। लीगी सदर की फैमिली की असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की भी आज समाअत। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को तलब कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में अदम पेशी। नैब 3 के शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन और जाती उमरा छापे। लीगी सदर घर पर न मिले। हुक्काम की खाली हाथ वापसी। ऑपोजिशन लीडर बार बार बुलाने पर पेश न हुए। नैब का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ भागने के बजाय कानून का सामना करें। नून लीगी रहनुमाओं को मशवरा है कि कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीके जुर्म न बने। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कराची समेत सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। बसों में SOPs की खिलाफ वर्जियां। किसी ने मास्क न पहना। समाजी फासले का भी ख्याल न रखा। ट्रांसपोर्टर्स को SOPs के तहत गाड़ियां चलाने की हिदायत। अवाम के लिए नई मुश्किल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई पंपों पर पेट्रोल नायाब। लोग परेशान। खानपुर में महंगे दामों फरोख्त पर पेट्रोल पंप के 40,000 रुपये जुर्माना। मुल्क के 4 सूबों समेत कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। तेज हवाएं और आंधी भी चलेगी। महकमे मौसमियात के आइंदा 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत की लाहौर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त की भी आज समाअत होगी। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुतवक्के गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में उबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज होने जा रही है। क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, एक तो ये कि समाअत किस वक्त शुरू होगी, दूसरा ये कि इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं अहाता अदालत के बाहर आप? जी, पूरे 11 बजे लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा और शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नजीर ताड़र और अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश होकर दलाइल देंगे। इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट की सूरत हाल ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और किसी गैर मुतल्लका शख्स को लाहौर हाईकोर्ट अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि जो कुछ चंद एक लीगी कारकुनान यहाँ पर आए थे तो उनको भी अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के से तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पर भी पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं और किसी किस्म के जो सख्त चेकिंग के बाद ही लोगों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब। जबकि इसके साथ साथ तकरीबन 11 बजे के करीब लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी केस की समाअत करेंगे और उसके अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में दलाइल देंगे। लेकिन दूसरी जानिब नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश होंगे और इस दरख्वास्त की मुखालफत में दलाइल देंगे। तो SSP इन्वेस्टिगेशन और नैब की तफ्तीशी टीम लाहौर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और
तमाम जो सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईशान असगर की जानिब से। दूसरी जानिब जराए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी के साथ साथ हिफाजती जमानत के लिए भी आज ही दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है ताकि वो बाहिफाजत लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे और उनकी अबूरी जमानत मंजूर की जाएगी। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज अदालत में आज दरख्वास्त दायर करेंगे और उस दरख्वास्त ठीक है, आज केस की समाअत होने जा रही है 11 बजे। शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक, अपडेट कर रहे थे आप। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को पुलिस ने रीगल चौक पर रोक लिया है। रुकने कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें रीगल चौक पर रोक लिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का? जी, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आज अदालत में पेश होना था और उनकी पेशी के ऊपर राना सनाउल्लाह जो थे वो हाईकोर्ट आ रहे थे, लेकिन जब वो रीगल चौक में पहुंचे तो पुलिस ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी और उनकी गाड़ी के आगली साइड पर बैरियर्स खड़ी करके तीनों तरफ में जो है पुलिस खड़ी कर दी है। जब राना सनाउल्लाह ने उनसे ये कहा कि वो बतौर वकील हाईकोर्ट जाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ने रोका और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो उनकी गाड़ी के गिर्द खड़ी कर दी है और राना सनाउल्लाह को गाड़ी के अंदर बैठने पर ही मजबूर किया हुआ है। ना उनकी गाड़ी को आगे जाने दिया जा रहा है, ना ही पीछे जाने दिया जा रहा है। इस हवाले से जब मुतलका एसपी से पूछा गया, जो दोस्त मोहम्मद यहाँ पे मौजूद है, तो उनका कहना है कि आला हुकाम की जानिब से किसी भी कारकुन या रहनुमा को हाईकोर्ट की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। इसी तनाजर में उनकी गाड़ी को रोका गया है और अब राना सनाउल्लाह के वकील और बुकला फ्रेटर्निटी और जो रहनुमा है वो यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और पुलिस के साथ इस चीज के ऊपर अब बहस चल रही है कि राना सनाउल्लाह बतौर वकील जा रहे हैं तो पुलिस उनको कैसे रोक सकती है। लेकिन पुलिस जो है वो इनकारी है राना सनाउल्लाह को ना आगे जाने देने के ऊपर और ना ही वापस जाने के लिए। अच्छा उमर, ये बताएगा कि राना सनाउल्लाह को यहाँ रीगल चौक पर रोक लिया गया, उधर अदालत के अहाते में भी बहुत से लीगी रहनुमा हैं, कारकुन हैं जिन्हें रोका जा रहा है, पुलिस की हिकमत अमली क्या है? जी, तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो लाहौर हाईकोर्ट के अतराफ में तैनात किए गए हैं। रीगल चौक से लेकर इस्तांबुल चौक तक नाका जाज जो है वो लगाए गए हैं। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री रोड है उसको बंद किया गया है, जबकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाली रोड जो है उसके ऊपर भारी नफरी तैनात की गई है। वाटर बाउजर्स खड़े किए हुए हैं किसी भी मुमकिन एजिटेशन के पेश नजर और साथ ही साथ पुलिस ने जो अभी तक जो SOP समझ आई है वो यही है कि पुलिस ने अपने तमाम नाका जात के ऊपर एहलकारों को कहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों को हाईकोर्ट तक नहीं आने देना ताकि ना हाईकोर्ट की सैंक्टिटी जो है वो मुतासिर हो और ना ही वहां पर किसी किस्म की नक्शे अमन की कैफियत जो पैदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने नैब को सवालनामे का जवाब दे दिया था, हुकूमत की खुली बदनीयती के तहत मुल्क में तमाशा लगाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे इकदामात से जमहूरियत कमजोर होगी। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कोरोना का इशू था, उन्होंने बार बार बताया है और शहबाज शरीफ साहब ने 10 गोशवारे भर के नैब को दिए हुए हैं। मुल्क के लीडर की अपोजिशन है, उनके भागने का कोई खदशा नहीं है। हुकूमत को जब पता चला कि प्री रेस्ट बेल के अप्लाई किया है तो एक बड़ी खुली बदनीयती और एक मैं बदमाशी कहूंगा हुकूमत की, उसके तहत अब छापे लग रहे हैं और एक तमाशा पूरे मुल्क में लगा हुआ है। शहबाज साहब ने 70 दिन का रिमांड काटा है, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो नैब से रह गई थी? हुकूमत बड़ी मुस्तैदी के साथ उनके घर पे हमलावर हो रही है। ये क्या तासुर आप देना चाहते हैं? जमहूरियत कमजोर होती है जब स्टेट नाइंसाफी शुरू कर दे, जब हुकूमत जो है किसी को विक्टिमाइज करना शुरू कर दे, तो उस माशरे में उस मुल्क में क्या बाकी रह जाएगा? विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ कानून से भागने की बजाय कानून का सामना करें। अपने ट्वीट में शिबली फराज ने कहा कि चाहे अपने हों या बराए, नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं। कहते हैं कि नून लीग के रहनुमाओं को मशवरा है, कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीक जुर्म न बने। अहम खबर देंगे आपको, आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ का लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत दायर करने का फैसला सामने आया। नैब ने दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर होने के बावजूद छापा मारा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाईकोर्ट में पेश होने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इससे पहले इसी केस में वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर कर चुके हैं लाहौर हाईकोर्ट में, जिसकी आज समाअत भी होने जा रही है।
मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना बेकाबू हो गया है। एक ही दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 80,463 तक पहुंच गई है, जबकि मजीद 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 1688 हो गई। कोरोना से शिकस्त देने वालों की तादाद 28,923 हो गई।